नमस्कार, मैं हूं प्रियला शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव रक्षक पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज। अपना भारत मोर्चा के कार्यालय शुभारंभ पर बतौर मुख्य अतिथि नारनौल पहुंचे अपना भारत मोर्चा के संयोजक व पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर। नारनौल पहुंचने पर अशोक तंवर का उनके समर्थकों ने गर्मजोशी से फूल मालाएं व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। रिबन काटकर डॉक्टर अशोक तंवर ने ऑफिस का शुभारंभ किया। डॉक्टर अशोक तंवर ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान हितैषी होने का ढोंग करने वाली मौजूदा सरकार का असली चेहरा करनाल में दिखा, जहां बर्बरता से किसानों पर लाठियां बरसाई गई। वहीं पेपर लीक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री उपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले एक परिवार पेपर कांड करवाता था, तो अब यह सरकार युवाओं को रोजगार न देने के मंसूबे से बार बार पेपर कैंसिल करवाने में लगी है। दोबारा से कांग्रेस में जाने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदर वो सामान है जो अंदर ही अंदर से इसे खोखला करने में लगा है, दोबारा वहां जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। साथ ही इशारों में कहा कि अपना भारत मोर्चा जनता के लिए एक विकल्प के रूप में सामने आएगा। नारनौल से हमारे संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। पहले भी खड़े रहे हैं, हमने जाकर के समर्थन भी दिया है बॉर्डरों के ऊपर। आज फिर हम इसकी निंदा करते हैं और मैं ये भी कहूँगा कि उस अधिकारी को तुरंत प्रभाव से उसको निलंबित करना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने को है, लगातार ये लोग अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। आप इनकी उपलब्धियों के बारे में बताएं। इनकी उपलब्धि तो आप सबको पता है, कोरोना में लाखों लोग मार दिए। वैक्सीन अभी तक मुश्किल से मुझे लगता है कि 25% लोगों को भी वैक्सीन नहीं मिल पाई है। आगे तीसरी वेव आ जाएगी तो इनकी और उपलब्धियां उसमें ऐड हो जाएंगी। उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, आर्थिक तौर पे देश तबाह और बर्बाद हो गया है। ये पूरी तरीके से मैं आज आपके बीच में खुलासा करना चाहता हूँ। जब तालिबान के साथ यूनाइटेड नेशन में जब चर्चा हो रही थी तो सबसे पहले एक समूह बनाया गया जिसमें 15 देशों को कि तालिबान के साथ किस तरीके से ये पूरा मामला जो है उसका कैसे समाधान निकलना चाहिए, जो अमेरिकन फोर्सेज हैं जो विड्रॉ करेंगी उसका कैसे क्या वो तरीका होगा। उस चर्चा के अंदर 15 देशों के अंदर जो महत्वपूर्ण देश थे उससे इंडिया का नंबर ही नहीं था। उसमें दूसरे ग्रुप में था जिसमें डिस्कशन उतना महत्वपूर्ण नहीं था। तो डिप्लोमेसी का भी फेलियर है, हमारी विदेश नीति का भी फेलियर है, और ये जो केंद्र में कहते हैं कि हम मजबूत नेतृत्व हैं, ये मोदी जी का भी फेलियर है। ये हाईलाइट क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता, मीडिया ने क्यों नहीं किया उसको, या तो इस दृष्टिकोण से देखा नहीं गया और इसीलिए वहाँ हमारे लोग फंसे पड़े हैं। आज भी हमने इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर करी, डैम बना दिए, हाईवे बना दिए, पार्लियामेंट वहाँ की बना दी, वहाँ के रिहेबिलिटेशन में एक विशेष भूमिका और योगदान भारतवर्ष का था, लेकिन अब उसका क्या होगा पता नहीं किसी को भी। ना मुझे लगता है कि सरकार केवल और केवल वो दिखा देती कि हम मीटिंग कर रहे हैं। ये मीटिंग नहीं है, देश के साथ चीटिंग कर रहे हैं। देश में इतने मुद्दे, इतनी कमी आपने बताई, लेकिन विपक्ष की तरफ से कहीं भी बयान, कहीं भी चीज पे धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा, उसको क्या कहना? विपक्ष तो किसी दिन का है ही नहीं। ये अगर विपक्ष किसी काम का होता तो मैं समझता हूँ कि राज्यसभा में ये मोदी जी गुलाम नबी के लिए क्यों रोए, और गुलाम नबी क्यों रोया? ये इसलिए रोए एक दूसरे के लिए कि भाई अपन की तो सेटिंग थी, 7 साल तेरे इतने बिल पास करवाए, उसने कहा कि भाई तेने मेरे इतने बिल पास करवाए। रोना तो इस बात का था, आपको